ओम शांति। निंदा और चुगली करने वालों के साथ क्या होता है। आज बिना वजह के हम किसी की भी चुगली करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। किसी बात का कोई पता नहीं है, फिर भी उसकी बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है। कई माताएं बहनें दिन भर बैठी रहती हैं, पंचायत करती रहती हैं। ये पाप ही तो करती रहते हैं। पाप ही है जो बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के किसी की बातों को फैलाना, किसी की झूठ बात बोलना, किसी की चुगली करना, किसी की बात कर ली, किसी के बारे में कैसा बोल दिया, किसी के बारे में कुछ बोल दिया, एक कर लिया। आपने अपने मन का कर लिया, चुगली की, निंदा की, 2-2 घंटे तक बैठे रहे। क्या मिला आपको? आपके माथे, आपके सर पाप और आया फ्री में, फोकट में। तो ऐसा करने वालों के साथ क्या होता है, देखिए। एक टाइम की बात है, एक राजा था, बड़ा भला राजा था, और सर्दियों का टाइम था और खुले मैदान में उसने भंडारा बनवाया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे नगर वालों को बुलाया, जिसमें पहला भोज ब्राह्मणों का था। तो उनके भोजन में यहाँ पर हजारों ब्राह्मण लोग आए, हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और खुले मैदान में ही उनका लंगर चल रहा था, भंडारा बन रहा था, भोजन बन रहा था। खुले मैदान में बड़े पतीले में खीर बन रही थी। तभी क्या होता है, ऊपर से एक पक्षी, बाज, अपने पंजों पर सांप को दबा करके ले जा रहा था। सांप को अपना भोजन बना करके वो ले जा रहा था। तभी क्या होता है कि सांप ने डसने के लिए अपना जहर मुंह से बाहर निकाला। तो वो जहर क्या हुआ, बाज को तो लगा नहीं, लेकिन वो क्या है, जो बाज ऊपर से ले जा रहा था, जो सांप को अपने पंजों में दबाए हुए, तो वो सर्प का मुंह नीचे था। तो वो जहर जो सर्प ने अपने मुख से निकाला, वो जहर नीचे गिरा और नीचे जो खीर पक रही थी राजा के यहाँ लंगर में, और वो क्या होता है, वो सांप के मुख से निकला हुआ जहर की कुछ बूंदें उस खीर में पड़ जाती हैं। अब वो सांप का जहर, काले नाग का जहर, और उतने गुस्से में सर्प था, और उसका जहर जब खीर में गिरता है तो पूरी खीर जहरीली हो जाती है। अब संयोग बस सारे ब्राह्मणों को खीर परोसी गई, किसी को कोई पता नहीं चला। जो लंगर बना रहा था, भंडारा बना रहा था, भंडारी था, रसोइया था, उसको भी कुछ पता नहीं चला। और बस सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया था राजा ने। सभी ब्राह्मण आए संयोग बस अपने समय पर, और लगभग 3000, 2500, 3000 तक ब्राह्मण आए और सभी ब्राह्मणों को खीर परोसी गई। सभी ने भोजन किया और 3000 के 3000 ब्राह्मणों ने जैसे ही भोजन किया और तुरंत स्पॉट पर उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। सारे ब्राह्मण मर जाते हैं। अब यमराज जी आए और चित्रगुप्त बैठे, और चित्रगुप्त से बोला यमराज जी ने, अब दोनों विचार कर रहे हैं कि 3000 जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म हत्या हुई है, इन ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके सर पर, किसके माथे डालें। कौन है इन ब्राह्मणों की मृत्यु का दोषी, कौन है पापी, कौन है दोषी। अब इसमें कौन हत्यारा हो सकता है, इस पाप का दंड किसे दिया जाए। अब इसमें राजा अपराधी है क्या? नहीं, राजा का तो कोई अपराध नहीं है इसमें। राजा ने तो कोई अत्याचार नहीं किया है। राजा तो अपना धर्मात्मा था, वो तो ब्राह्मणों का भोजन करा रहे थे, और राजा का तो किसी प्रकार का कोई ऐसी भावना नहीं थी, कोई दोष नहीं था, कोई मंशा नहीं थी कि ब्राह्मणों को मारा जाए। वो तो भोजन करा रहे थे। तो क्या गलती उस बाज पक्षी की है जो सर्प को ले जा रहा था? नहीं, सर्प तो, बाज तो एक पक्षी है, और वो तो मांस ही खाता है, वो तो सांप ही खाता है। वो तो अपना भोजन लेकर के जा रहा था, और वो तो उड़कर ही जाएगा, क्योंकि वो तो उड़ने वाला है आसमान में। तो बाज भी अपराधी नहीं है, तो फिर क्या अपराधी सांप है? सांप भी अपराधी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी रक्षा में, जो भाई रक्षा करेगा वो तो अपनी रक्षा कर रहा था। उसके पास जहर है तो जहर उगल रहा था, अपनी रक्षा में ही उगल रहा था। अमृत होता उसके अंदर तो अमृत उगलता, और जहर है तो जहर उगल रहा है। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि आखिरकार इस 3000 जो ब्राह्मण मारे गए हैं, इसका पाप किसके माथे डालें, किसके सर जाएगा, ये पाप किसके खाते पर लिखें, कौन है इसका अपराधी। ना तो राजा अपराधी लग रहा है, ना तो सांप अपराधी लग रहा है, और ना ही बाज अपराधी लग रहा है।
अब यमराज और चित्रगुप्त बैठे हुए हैं कि आखिर ये पाप किसके सर डाला जाए, किसके माथे डालूं, किसके माथे नहीं डालूं, आखिर इसमें दोषी क्यों है। और दोष हुआ है, पाप हुआ है, बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, अत्याचार तो देखो पाप तो बना है किसी ना किसी कारण बस, क्योंकि ब्रह्म हत्या 3000 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, तो ये पाप तो किसी ना किसी के सर तो डाला जाएगा। अब धर्मराज चित्रगुप्त दोनों विचार कर रहे थे कि आखिर किसके माथे ये पाप डाला जाए, और उनका कई दिनों से मंथन चल रहा था कि आखिरकार किसके माथे पाप डाला जाए। अब क्या होता है, मामला थोड़ा शांत होता है और कुछ 10-15 दिन के बाद कुछ ब्राह्मण लोग फिर से आते हैं, 2-4 ब्राह्मण लोग आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, और वो हारे थके हुए रहते हैं, कहीं यात्रा करके आ रहे थे, लौट रहे थे, और उसी रास्ते में उस राजा का नगर पड़ता था। तो वहाँ पर उन ब्राह्मणों को बहुत भूख और प्यास सता रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ के नगर में जाकर के इस राजा के यहाँ भोजन किया जाए। तो वहाँ उनको पता नहीं था कि राजा का राजमहल कहाँ है, राजा का घर कहाँ है। तो उन्होंने वहाँ पर एक पनिहारी थी जो गांव के बाहर पानी भर रही थी, जो कुएं में पानी भरने के लिए आई थी, एक स्त्री थी पनिहारी। तो उससे पूछा उन ब्राह्मणों ने कि माई, राजा का महल कहाँ है, राजा का राजमहल कहाँ है, उनका घर कहाँ पर है, हमें राजा के यहाँ जाना है। वो जो माता थी वो कैसी थी, वैसी प्रपंच वाली, जैसे प्रपंच वाली स्त्री माताएं होती हैं, पंचायत करने लगती हैं, एक दूसरे की चुगली करने लगती हैं। और फिर वो ब्राह्मणों से बोली, वो मैया कि सुनो ब्राह्मण देवो, आपको क्यों जाना है राजा के यहाँ, आप क्यों जाना चाहते हैं। उन ब्राह्मणों ने कहा, अरे मैया, राजा बड़ा धर्मात्मा है और हम यात्रा से आ रहे हैं, हमको बहुत भूख लगी है, हमको भोजन करना है, तो राजा के यहाँ पर जाकर के हम भोजन पानी ग्रहण करेंगे, इसलिए हम राजा के यहाँ जाना चाहते हैं। तो वो माता बोलती है कि अरे राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, पिछले 10-15 दिन पहले ही उसने 3000 ब्राह्मणों को मार डाला है, उसने जहर दे दिया है, खीर में जहर मिलवा दिया था। पहले तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे नगर का भोज करवाया, और वो तो ये अच्छा हुआ कि सारे नगर के लोग बच गए, पहले ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तो वो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, नहीं तो अगर ब्राह्मणों से पहले नगर में भोज हो जाता तो पूरे नगर के लोग मर जाते। वो राजा तो इतना निर्दयी है, इतना हत्यारा है कि 3000 ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को बुला करके उसने भोजन करवाने का निमंत्रण दिया और खीर में जहर मिलवा दिया और सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी, सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। तुरंत ये तो सारी घटना यमराज देख रहे थे। यमराज ने तुरंत कहा, चित्रगुप्त से तुरंत कहा कि चित्रगुप्त, यही वो स्त्री है जो 3000 ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की हत्या का पाप इसी के माथे पर डाल दिया जाए, यही है वो, इसी को उनका पाप भोगना पड़ेगा, इसको ही ये पाप भोगना पड़ेगा। तो फिर यमराज ने कहा कि तुझे क्या, जब महिला को पता चला तो उसने कहा कि मुझे इसका पाप क्यों लगेगा, मुझे क्यों पाप भोगना पड़ेगा। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ जाते हैं, यमराज आ जाते हैं, तो मैंने क्या पाप किया है। तो यमराज बोलते हैं कि क्या तुझे पता था। यमराज जी ने कहा कि तुझे ये पता था, तूने ये कैसे कहा कि राजा ने 3000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी है, तुझे पता था क्या। महाराज, मैंने कह दिया, मुझे तो नहीं पता था, तो अब कह दिया है तो अब इसका पाप भी भोगो, ये तुम्हारे सर पर ही इसका पाप आएगा। यही है निंदा और चुगली, जो व्यक्ति बिना वजह के करता रहता है। कई बार उन लोगों की भी बुराई करते रहते हैं जो बुराई करने के योग्य होते ही नहीं हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, उनकी भी निंदा करते रहते हैं, उनकी भी बुराई करते रहते हैं। कई बार आप उसकी भी आलोचना करते रहते हैं। कई बार आप किसी की बात को ना तो पूरा जानते हैं, ना समझते हैं, ना आपको पता है, ना जिस बात का सर है ना पैर है, कुछ आपको अता पता ही नहीं है कि ये बात क्या है, और उस व्यक्ति की भी आप आलोचना करते रहते हैं।
ना तो आप पूरी सुनते हैं और आप बुराई करने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। ना तो आप पूरे मामले को जानते हैं, ना पूरी बात को आप जान रहे हैं, ना समझ रहे हैं और शुरू हो गए किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। ये पाप नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने ही किसी की बुराई करते रहते हैं। ऐसे आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो किसी की बात पता चल जाए तो उसकी छोटी बात होगी, छोटी बात का पता चलेगा और उस बात का बतंगड़ बना करके बहुत लंबी चौड़ी कर देते हैं और बहुत लंबी चौड़ी करके उस बात को फैलाते रहते हैं बिना वजह के ही। बिना आपने जाने उस इतने बड़े धर्मात्मा राजा को अपराधी क्या दिया है? तो अपराधी अब तुम हो, यमराज ने कहा। तुम एक निरपराध को अपराधी सिद्ध कर रहे हो। अरे जिसे यमराज भी अपराधी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचिए यमराज जो सबका अपराध सिद्ध करते हैं और सबको दंड देते हैं, सबको अपने अपने कर्मों की सजा देते हैं, और वो भी यमराज भी अपराधी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वो राजा तो इतने धर्मात्मा थे, इतने धर्माऊ राजा थे कि स्वयं यमराज उनका अपराध सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और आप एक साधारण सी स्त्री होकर के और उसको आप दो कौड़ी के इंसान होकर के और उस इतने बड़े धर्मात्मा राजा को आप अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए खुद। तो ये बात आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप सभी भी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्वाद से, बहुत मन से तो किसी की निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं और किसी की निंदा करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, ऐसे हमने खुद देखे हैं कि अगर किसी की कोई बात पता चल जाती है तो जब तक वो बात वो 4 लोगों से ना कह दें तब तक उनके पेट का खाना नहीं हजम होता है, तब तक उनको भूख नहीं लगती है, खाना ही नहीं खपता है, या खाना खप गया तो हजम नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और जो लोग निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं किसी की, वो एक बात और ध्यान रख लें, कान खोल करके आप सुन लेना कि जो व्यक्ति आप से किसी की बुराई कर रहा है तो वो निश्चित रूप से 100% आपकी बुराई किसी और से जरूर करेगा। वो आपकी बुराई किए बिना वो व्यक्ति रह नहीं सकता है। आप इस बात की गांठ बांध लेना। इसलिए ना तो किसी की बुराई सुनना है, ना किसी की चुगली सुनना है। अगर कोई बात है तो सुन करके भी अपना मूड क्यों खराब करते हो किसी की बातें सुन करके? इसलिए अगर कोई बात है तो हमें ना तो सुनना है और ना किसी की बुराई करना है, ना ही हमें किसी की चुगली करनी है। ये चुगली किसी की सुनना, चुगली किसी की कहना, निंदा कहना, ये करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये बैठे ठाड़े अनजाने में आप बिना वजह के ही अच्छा खासा पाप अपने सिर पर लाद रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। इसलिए गुण दोष, ना हमें किसी के गुणों को देखना है, ना किसी के दोषों को देखना है। गुण देखना है। गुण हमें सिर्फ भगवान के देखने हैं, वो कितने गुणवान हैं। हमें किसी इंसान के अवगुण नहीं देखने हैं, ना किसी को दोष देखना है। और अगर दोष देखना है और अवगुण देखना है तो हमारे अंदर जो अवगुण हैं सिर्फ उनको देखना है, उनको निकालना है। दोष देखना है तो अपने अंदर दोष देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे थे और हम दूसरों को बुरा कहते रहे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहे, दूसरों के ऊपर अपराध सिद्ध करते रहे। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि देखने वाले, कमियां देखने वाले तो हंस में भी कमियां देख लेते हैं। इसलिए हम कमियां ढूंढें पर औरों की नहीं, खुद की, अपनी कमियां ढूंढनी है। हमें स्वयं की चेकिंग करनी है, किसी और की चेकिंग नहीं करनी है। जो कमी हम औरों की देखते हैं वो कमी हमें स्वयं में है या नहीं। आप खुद विचार कीजिए कि जो कमियां हम दूसरों की देख रहे हैं, हम कहते हैं कि पड़ोसी ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसे हैं, तो वो कमी केवल उनमें है। क्या हम में कोई कमी नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई दोष नहीं है? हम दूसरों की कमी क्यों देखें? हम क्यों ना खुद की कमी देखें और खुद की कमियों को देख करके हम अपना सुधार कर लें, खुद की कमियों को स्वीकार कर लें और स्वीकार करके उन्हें सुधार कर लें अपनी कमियों को।
इसलिए ध्यान रखना, कमियां देखनी है तो आप अपनी देखिए और अपना सुधार कीजिए। और जब तक किसी भी बात का सही प्रमाण ना हो, हमें सही पता ना हो, तो हमें वो बात किसी भी प्रकार की, किसी की भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बिना सोचे समझे हमें किसी से नहीं बोलनी है। और किसी की भी निंदा चुगली हमें भूल करके भी अपने जीवन में नहीं करनी है। ये बिना वजह का बोझ, ये बिना वजह का पाप हमें अपने सिर पर नहीं रखना है। नहीं तो इसका दंड से हमें कोई बचा नहीं सकता है, इसका भी दंड हमें भोगना पड़ता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आज दुनिया में लोगों को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं, दूसरों की कमियां बहुत जल्दी देख लेते हैं। इसलिए कमियां देखनी है तो अपनी देखो, दोष देखना है तो अपने देखो, और अपनी कमियों और दोषों को अपने से बाहर निकालो। और दूसरों में देखना है तो हमेशा गुण ही देखो, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर पूरे अवगुण ही अवगुण हों। अगर अवगुण ही अवगुण हैं फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छा गुण छुपा रहता है। तो उस अच्छे गुणों को देखो, अवगुणों को ना देखो। यही भगवान कहते हैं, स्वयं शिव बाबा भी हमसे कहते हैं कि किसी के अंदर की कमियां ना देखो, कमियां अपने अंदर की देखो और गुण दूसरों के अंदर देखो, तो आप भी गुणवान बन जाएंगे और आपके अंदर के जो अवगुण हैं वो बाहर निकल जाएंगे। यही हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।